जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइटवे के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इन्वायरमेंट पर ये दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की जा रही है। साथियों, मेरा प्रयत्न है कि ऐसे कठिन या जटिल शब्द जो पर्यावरण में आपको परेशान करते हैं, चाहे आप टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, सीटेट देने जा रहे हैं, यूपीएससी या यूपीपीएससी का किसी परीक्षा को आप देने जा रहे हैं, तो अक्सर कुछ कठिन शब्द ऐसे होते हैं जो आकर हमें फंसा देते हैं और ये समझ में नहीं आता कि इसका अर्थ क्या है। जैसे ऐसा ही एक वर्ड है जिसे हम लोग जैव मंडल कहते हैं या जिसे इंग्लिश में बायोस्फीयर कहा जाता है। बायोस्फीयर को लेकर लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मतलब ये इसको समझने में बड़ी परेशानियां होती हैं। तो मेरा प्रयत्न है कि ऐसे कठिन शब्दों को जब आपके सामने सरलतम तरीके से रख दिया जाएगा तो परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से हल कर ले जाएंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैव मंडल की। आप देख रहे हैं कि जैव मंडल भी कह सकते हैं और इंग्लिश में इसे बायोस्फीयर भी कहा जाता है। आइए समझते हैं कि बायोस्फीयर है क्या। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो आकाशगंगा है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं, मिल्की वे। और इस तरह की माना जाता है कि दुनिया में या ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। लेकिन इन 100 अरब आकाशगंगाओं में आज भी जो एकमात्र ग्रह ऐसा है पृथ्वी, जहां पर जीवन है। इसके अलावा कहीं पर हो सकता है कि जीवन हो, लेकिन उसकी संभावनाएं जो है अभी तक सामने सिर्फ हम कयास लगा पाए हैं। एग्जैक्ट हमको नहीं पता कि वास्तव में कहीं जीवन है किसी जगह पर, किसी आकाशगंगा में या फिर नहीं है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर जीवों के रहने के लायक जो स्थान है वो उपलब्ध है, यानी जैव मंडल है। अब जैव मंडल क्या होता है? जैव मंडल 3 चीजों से मिलकर बना है। इसमें एक स्थल होता है, एक पार्ट होता है, इसका एक हिस्सा होता है जिसे जल मंडल कहा जाता है। जल मंडल का मतलब इसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। यहां पर मैंने लिख रखा है जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। एक और भाग होता है जिसे स्थल मंडल कहा जाता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फीयर। और एक और भाग होता है जिसे हम एटमोस्फियर कहते हैं। एटमोस्फियर का मतलब है वायुमंडल। दोस्तों, इन्हीं 3 चीजों को मिलाकर जो पूरा का पूरा कह सकते हैं पर्यावरण बना है और जीवों के रहने लायक परिवेश तैयार हुआ है। आपको पता है कि जल मंडल का मतलब हो गया, जैसा कि आप जानते हैं हमारी पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है। ये अलग बात है कि वो समुद्री जल के रूप में है 71%। इसमें जो पेयजल है मात्र 3% है और जितना भी पानी है उस पानी को 3 भागों में बांटा गया है। एक अलवणीय जल कहलाता है, दूसरा खारा जल कहलाता है और तीसरा समुद्री जल कहलाता है। यानी पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति के कारण जीवन संभव हुआ है। अगर आज पृथ्वी से धरा से पानी को हटा दिया जाए तो निश्चित रूप से कि ज्यादा लंबे समय तक जीवन चलने वाला नहीं है। कुछ समय तक तो चल जाएगा। कारण क्या है? जैसे मकड़ी वगैरह हैं, ये ऐसे जीव हैं जो 10 साल में पानी चाहिए इनको, एक आध बूंद, ठीक 10-10 साल तक पानी ही नहीं पीती हैं। इसी तरह से अमेरिका का कंगारू रेट नाम का जानवर, इसको भी बहुत कम समय के लिए पानी चाहिए, यानी बहुत थोड़ा पानी। लेकिन बाकी जीव जैसे मनुष्य है उसे प्रतिदिन कम से कम 10 लीटर पानी पीना चाहिए। तो अब मनुष्य तो सीधे पृथ्वी से साफ हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन है तो वो जल मंडल के कारण है। इसी प्रकार से जो दूसरी चीज है जिसे हम कहते हैं स्थल मंडल, इसे लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। लिथोस्फीयर या स्थल मंडल ये ऐसा भाग है जो मृदा से बना है, मिट्टी से। इसी 20% जो आपका 19% है, इसी में आपका कह सकते हैं आपका जो है 29% जो क्षेत्र है जिस पर स्थल मंडल है, इसी 29% पर आपको पठार भी मिल जाएगा। इसी 29% पर आपको पर्वत भी मिल जाएंगे।
इसी 29% पर आपको नदियां, झरने, ये सारी चीजें भी मिल जाएंगी। और यही 29% मानव जीवन का आधार है। अगर जमीन को ही हटा दिया जाए तो मनुष्य रहेगा कहां? तो ये ध्यान रखना है कि जो मनुष्य है वो, उसका अस्तित्व जमीन से है। आपको उठाकर अभी पानी में डाल दें, हवा में छोड़ दें, तो आप नहीं जी सकते हैं। तो यही आपका जो 29% का क्षेत्र है, ये मानव जीवन का आधार है। तो 29% क्षेत्र पर स्थल है जो कि मिट्टी से बना है। एक सवाल अक्सर पूछता है कि जो मृदा है वो कैसे बनती है? तो मृदा का निर्माण विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं और जो खनिज लवण यानी मिनरल्स हैं, उनके मिलने से होता है। इसी तरह से एक तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भाग है वो है एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर भी कह सकते हैं, और इसे हम क्या कह सकते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल क्या है दोस्तों? वायुमंडल जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। यानी आप इसमें सिर्फ ऑक्सीजन को ढूंढेंगे तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। वायुमंडल में आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी जो कि 78% पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। तीसरा ऑक्सीजन मिल जाएगी। चौथा आर्गन मिल जाएगी। नियान मिल जाएगी, जेनान मिल जाएगी, क्रिप्टॉन मिल जाएगी। काफी सारी गैसें आपको मिल जाएंगी। इन सारी गैसों को जब मिला देते हैं तो उसे हम वायुमंडल कहते हैं। आगे पूरा चैप्टर है वायुमंडल का, आपको समझाएंगे। लेकिन फिलहाल एक सारांश आप ये समझिए कि जो जैव मंडल है, जैव मंडल किन 3 चीजों से मिलकर बना है? तो एक तरफ तो जल मंडल उसमें शामिल है, दूसरी तरफ स्थल मंडल है, और तीसरी तरफ वायुमंडल है। जब इन तीनों को मिला दिया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। अब मन में एक सवाल जरूर पैदा होता है कि जैव मंडल को बड़ा माना जाए या फिर पर्यावरण को। देखिए, जो जैव मंडल है, जैव मंडल, वहां उसके लिए जीव का होना आवश्यक है। यानी जैव मंडल जहां होगा वहां जीव कंपलसरी होगा। जहां जीव नहीं है वहां जैव मंडल नहीं है। लेकिन पर्यावरण, पर्यावरण में जीव, जो जीव के चारों तरफ का जो हिस्सा है, जो उसे चारों तरफ से कवर किए हैं, जो उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, वही पर्यावरण कहलाता है। यानी पर्यावरण के लिए जीव का होना कोई जरूरी नहीं है। यानी जहां जीव है तो उसके चारों ओर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जहां जीव नहीं है वहां भी पर्यावरण होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैव मंडल की अपेक्षा जो पर्यावरण है वो ज्यादा बड़ा होता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप एक बात तो समझ गए हैं कि जैव मंडल 3 चीजों से बना है: जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। और इन तीनों को मिलाकर ही आपका जैव मंडल या बायोस्फीयर कहलाता है। जल मंडल को अंग्रेजी भाषा में हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, स्थल मंडल को लिथोस्फीयर कहा जाता है, और वायुमंडल को एटमोस्फीयर कहा जाता है। पर्यावरण किसी जीव का सोरांडिस होता है, यानी पड़ोस होता है। जो भी जीव होगा उसके आसपास में कुछ ना कुछ होगा। जहां जीव नहीं होगा उसके आसपास भी पर्यावरण होगा। यानी पर्यावरण के लिए जीव का होना आवश्यक नहीं है, जबकि बायोस्फीयर या जैव मंडल के लिए जीव एक अनिवार्य अंग है। आशा करते हैं कि आज की ये क्लास, आज की ये पर्यावरण की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे अगर ऑनलाइन क्लास को आप परचेज करना चाहते हैं तो उपरोक्त नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। पर्यावरण के ऐसे ही किसी अच्छे विषय को समझते हैं और उसके बाद आप सभी से लगातार क्रमिक भेंट होती रहेगी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को धारदार तरीके से करते होंगे, और मेरी ये वीडियो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को थोड़ा सा धार या थोड़ी सी गति जरूर प्रदान करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।